हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य के आज रात के एपिसोड की। तो भाई कहानी में आने वाला है ज़बरदस्त ट्विस्ट। आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर मोनिशा कॉल करती है दीपिका को और उससे कहती है मुझे आपको गुड न्यूज़ देनी है। मोनिशा कहती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। दीपिका कहती है कि क्यों, आरवी पूर्वी ने क्या अपनी शादी तोड़ दी। तभी मोनिशा कहती है कि नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ। वो दीपिका से कहती है क्या फालतू चीज़ें इमेजिन करना बंद करो। वो कहती है कि मैंने खुद देखा है। वो कहती है कि पूर्वी आरवी के साथ क्या कर रही है। दीपिका कहती है कि मतलब मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रही हूँ। वो कहती है अरे कुछ भी नहीं हुआ उन दोनों के बीच में, हमें तो ग्रेटफुल होना चाहिए। मोनिशा कहती है कि हाँ, मैं पूर्वी को मार देती अगर उसने मेरे आरवी को देखा तो। तभी एक आदमी मोनिशा को पागल कहता है। दीपिका कहती है मोनिशा से कि तुम अपने आप को कंट्रोल करो और बहुत वायलेंट होती जा रही हो। वो एडवाइस करती है मोनिशा के कि तुम्हें काम डाउन होकर के प्लान अच्छे से बनाना चाहिए। मोनिशा कहती है कि आरवी सिर्फ हनीमून पर उसके साथ गया है। दीपिका उससे कहती है कि तुम पूर्वी को उसकी ज़िंदगी से हटा करके आरवी के रूम में घुसना चाहती हो ना। मोनिशा कहती है हाँ। दीपिका कहती है आई होप कि तुम्हारी सारी ये ड्रीम पूरे हो। मोनिशा यहाँ पर आरवी को कॉल करती है। दूसरी तरफ प्राची काम में बिजी है। वो कहती है कि एक आदमी आया है पैसे लौटाने, लेकिन वो मना कर देता है पैसे देने से। वो कहती है कि क्यों, इसमें क्या गलत है, अगर मैं पैसे रखती हूँ तो। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफली रहना होगा। तभी वो कहता है कि प्लीज़ बिजनेस की नेचर को अंडरस्टैंड करो। तभी वो कहती है कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, नहीं तुमसे। वो कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करूँगी और वो उसका फ़ोन छीन लेता है। इधर जो तृष्णा है वो देखती है प्राची को प्रॉब्लम में। वो प्राची की मदद के लिए जाती है। पूर्वी वापस आती है रूम में और वो देखती है कि रोमांटिक डेकोरेशन सेटअप है, लेकिन उसे आरवी कहीं नहीं दिखता। वो सोचती है कि शायद वो कहीं गया होगा। वो अपनी ड्रेस चेंज करती है और कुछ कंफर्टेबल पहन लेती है। आरवी वहाँ पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पर तो कोई हेल्प ही नहीं है। तभी वो बैठता है और कुछ पानी पीता है। तभी वो कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको देखने में, इसलिए वो जाता है हेल्प करने के लिए। वो कहता है कि पूर्वी तुम क्या कर रही हो। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया था। तभी वो कहती है कि अच्छा, तुम इतनी चीप हरकत कैसे कर सकते हो। यहाँ पर आरवी कहता है कि तुम मुझे मिसजज मत करो। वो कहता है कि मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ। तभी वो थोड़े से फ़नी चीज़ें बोलता है। वो दोनों हंसते हैं। तभी यहाँ पर पूर्वी कहती है कि तुम्हारा जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है ना, इसलिए तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। तभी वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है हाउ डेयर, तुमने बोला कैसे। मोनिशा यहाँ पर कॉल करती है, खुशी को इन्फॉर्म करती है कि पूर्वी अब बहुत बड़े जाल में फंसने वाली है आरवी के प्लान में, और वो खुशी को अलर्ट करती है। वो कहती है खुशी तुम आओ और आकर के पूर्वी को बचा लो। खुशी कहती है तुम कौन हो, मैं जानती हूँ। मोनिशा कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वेल विशर हूँ। वो कहती है कि तुम सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर फोकस करो। और वो जाती है और कहती है कि आरवी और पूर्वी तो हनीमून पर गए हैं ना, और देखना कहीं उन लोगों की प्रॉब्लम वहीं से शुरू ना हो जाए, और मैं उन दोनों के पिक्चर्स लूँगी और उनको लीक कर दूँगी। खुशी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है। मोनिशा कहती है आओ, इससे पहले कि कुछ हो जाए पूर्वी को बचा लो और उसकी इज्जत बचने से। खुशी वरिड है, पूर्वी को कॉल करती है। वो टेंशन में आ जाती है, पूर्वी उसकी कॉल नहीं उठाती। मोनिशा कहती है कि आरवी अब तुम देखना कैसे तुम्हारा हनीमून सेलिब्रेट होगा। खुशी कहती है कि मैं पूर्वी को हमेशा के लिए इस जंगल से हटा लूँगी। तृष्णा यहाँ पर पॉइंट करती है गन एक आदमी की तरफ और कहती है प्राची से कि आप गाड़ी में बैठो। प्राची कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तृष्णा कहती है कि वो आदमी सिर्फ पैसे लेने आया है आपसे। तभी वो आदमी पैसे लेता है और प्राची का फ़ोन लेता है, भागता है। तृष्णा कहती है कि तुम प्राची को चीट कर सकते हो, मुझे नहीं, और वो उस आदमी से डर जाती है क्योंकि उसका पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट है। वो आदमी चला जाता है। तृष्णा कहती है प्राची से कि हमें कुछ ना कुछ लिंक तो कनेक्ट करके इस तक पहुंचना होगा ताकि हम मिलते रहें। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है, और तभी वो घर पर पहुंचने के लिए कहती है मैं टाइम पर आ जाऊंगी। प्राची कहती है तुम जाओ घर। पूर्वी यहाँ पर आरवी से कहती है कि तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। वो कहता है कि मैं ऐसे घटिया जोक्स नहीं मारता और तुम्हें मेरे सामने जोक मारने की भी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि तुम 10 बार सोचना ऐसा कुछ करने से पहले। तभी वो कहती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। वो कहता है आई नो। तभी वो कहता है कि तुम अपनी ज़ुबान पर लगाम दो बस। तृष्णा यहाँ पर प्राची को घर छोड़ती है। प्राची उसे थैंक्स कहती है और वो कहती है कि आरवी, पूर्वी की शादी तो हो गई तुमसे, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम
पूर्वी की ज़िंदगी बर्बाद करोगे, मेरा बदला लेने के लिए ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। खुशी अपने आप में ऐसा सोचती है। इधर अरमान आता है खुशी के पास और कहता है तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो उसे झूठ बोलती है। वो कहती है कि मुझे आरवी को पूर्वी की लाइफ बर्बाद करने से रोकना है। पूर्वी सोचती है कि आरवी सच में आखिर चाहता क्या है। तभी वो मोनिशा को लॉबी में रोक लेती है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम होगी इस रिजॉर्ट में। मोनिशा पलटती है। पूर्वी बहुत ज़्यादा वरीडली छुप जाती है उससे। वो कहती है कि मोनिशा की मोटिव क्या है। पूर्वी डिसाइड करती है कि वो मोनिशा की जो मूव्स हैं वो देखेगी। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि जब पूर्वी को पता चल चुका है कि मोनिशा उसकी खुशियों के पीछे पड़ी है, तब क्या वो थोड़ी अलर्ट हो जाएगी। क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।